वो कहीं बरसों से नहीं, ये जो आप गलत अफवाहें फैलाते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये 2017 में इसका काम शुरू हुआ। कई सालों से ये जो आप जो गुमराह करने की कोशिश करते हो वो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, जैसे कि जानते हो कि जब से कोरोना वायरस जो है ये हिंदुस्तान के अंदर फैला तो तरह तरह की जो है टेक्निक जो है अपनाई गई। जैसे लोगों को दूरियां बना के रखना है, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है, एक दूसरे से मिलना नहीं है, गले नहीं मिलना है। यहाँ तक इतना ज्यादा मतलब इस चीज को ये किया गया कि अपने घर में भी जो है मतलब दूर दूर रहे, दूर दूर बैठे, इस तरीके से जैसा जैसा मतलब एक समझ में आया सरकार को उस तरीके से। और कभी जैसे ताली बजाना हो गया, कभी थाली बजाना हो गया, तो कभी जो है मोमबत्ती जलाना हो गया, कभी गोबर लगाना हो गया, कभी गाय का पेशाब पीना हो गया। ये तरह तरह की जो है नुस्खे आते गए। इतना ज्यादा इस चीज को एक हाईलाइट कर दिया गया कि लोगों के दिल में जो है घबराहट और डर से लोग ज्यादा मर गए। इसी चीज को देखकर जो है मुमरा कौसा में जो अब्दुल कलाम आजाद स्टेडियम है वहां पर एक कोरोना सेंटर जो है बनाया गया और एक छोटे से चीज से शुरुआत की गई और आज वो कोरोना सेंटर बहुत बड़ा बन गया। और यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ी बात एक ये है कि महाराष्ट्र के अंदर से कहीं से भी आकर वहां पर एडमिट होकर फ्री अपना एक इलाज करवा सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं देना है। और यहाँ नासिक, पूना, सीडी, जलगांव से लोग आए, यहाँ पर औरंगाबाद से लोग आए, यहाँ पर अपना इलाज करा के गए हैं और ठीक होकर यहाँ गए हैं। तो आज जो सबसे बड़ा एक मुहिम जो अस्पताल का छेड़ा गया था, एक टेम्परवारी कि ये महामारी के दौरान बनाया जाएगा, उस हॉस्पिटल का जो है कल जो यहाँ के सीएम जो उद्धव ठाकरे जी हैं उन्होंने ऑनलाइन उसको ओपनिंग किया। और आज जो है हमारे जो कलवा मुमरा के विधायक और हमारे जो गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड हैं, उन्होंने आकर वहां पे दौरा करके जो है देखा कि किस तरीके से वहां पे सिस्टम और कैसे इसको बनाया गया है। और बहरहाल उनकी नजर ये बनाने तक जो है वहां पर टिकी हुई थी। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें एक अहम बात और बताता हूँ कि जो हमारे विधायक और हमारे जो मंत्री हैं, ऑलमोस्ट मुमरा कौसा में हर आदमी उनके साथ फोटो कॉल कराता है, फोटो खिंचाता है। हर आदमी बार बार वो जितनी बार भी आएंगे कोशिश करता है। ये ओपनिंग के दौरान एक चीज देखने के लिए मिला कि किस तरीके से लोग भीड़ लगाकर जो है, जैसे कोरोना जो बीमारी है इसको भगाना नहीं है, इसको और लाना है। जैसे कि सरकार जो गाइडलाइन करती है, टीएमसी जो गाइडलाइन करती है, उसको सबको धज्जिए पे उड़ा के और किस तरीके से जो है एक भीड़ लगाकर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे किसी ट्रेन के अंदर जो है ये भीड़ लगी हुई है, लोकल ट्रेन में लोग कैसे जाते हैं, इस तरीके से जो है एक कानून की जो है पूरी धज्जियां उड़ाई गई है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। और फिर उसके बाद इस ओपनिंग को लेके हमारे जो समीम खान है एनसीपी के नेता, उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाता हूं। और जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे जो मैनेजमेंट पूरा संभालने वाले उनसे भी मैंने बात किया हूँ, उनकी भी सुनाता हूँ कि क्या उन्होंने कहा है। ये आप जरा नज़ारा देखिए और फैसला आपके हाथ में है कि हमको दूरियां बना के रखना है या भीड़ लगा के रखना है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मुमरा के अंदर जब भी पत्रकार सभा होती है या कोई चीज की उद्घाटन होती है, की जाती है, और उस दौरान जो है हमारे बहुत सारे पत्रकार रहते हैं और पत्रकार का जो एक काम है सवाल करना और जवाब देना जो है ये सामने वाले का काम है। वो कोई भी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो या कोई भी ओहदे पे बैठा हो, ये जवाब देना उसका काम है। मैंने एक चीज देखा हूं कि कुछ दिन पहले इसी एमए मोइली में एक हमने भी सवाल पब्लिक चैनल ने भी किया था मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब से कि एम्बुलेंस को लेके, तो उन्होंने गुस्से में कहा था कि आपसे ज्यादा मालूमात हमें है कि यहाँ लोग किस तरीके से मर रहे हैं, वो एम्बुलेंस के कमी के वजह, ऑक्सीजन के कमी के वजह से या अपने आप मर रहे हैं। आज भी यही चीज हुआ कि एक पत्रकार ने जब सवाल किया हॉस्पिटल के बारे में तो उसके ऊपर वो नाराज हो गए। आखिर ये नाराजगी का उनका वजह क्या है और क्यों ये बार बार जो है पत्रकारों पे नाराज होते हैं। मैं ये दोनों चीजें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये नाराज जो है तुरंत हो जाते हैं कि पत्रकार का हक नहीं है क्या सवाल पूछना और जवाब देना, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सर एक चीज और है कि मुमरा कौशल में ज्यादातर करके जो मैयत हो रही है ऑक्सीजन के कमी के वजह से हो रही है। कमी से हो नहीं रही है। नहीं, हमने देखा है सर। मैं तुम्हारे से ज्यादा जानकारी रखता हूँ। तुमने जो देखा है वो गलत है। जो मराठी बोलते हैं ना, अंगावर काढायचं, लोगों को बताने का ही नहीं। पहला सिम्टम दिखा आप हॉस्पिटल में जाइए। नहीं वो सही है सर, लेकिन कल भी जो है हॉस्पिटल के ऊपर इतना कार्रवाई करने के बाद में भी, जैसे प्राइम हॉस्पिटल में भी कल कार्रवाई हुई है और उसके बाद में भी एक 20 साल की लड़की कल मर गई, उसको हॉस्पिटल में नहीं लिया गया ऑक्सीजन की वजह से। कल रात की ही बात है, प्राइम में
कल हम लोग जब तो वो कार्रवाई फुल हुई रहेगा है तो कैसे ये लेंगे? हॉस्पिटल वालों के ऊपर सर अरे इसके अगर ऊपर फुल क्या रहेगा तो करना है? कैसे लेंगे? प्राथमिक रूप से शुरू होने जा रहा है, जबकि मुमरा गौसा में अब कोरोना नहीं के बराबर है। तो किस तरह से इसका अभी उपयोग होगा, कैसे इसको संचालित किया जाएगा, क्या ठाणे, दीवा, माझीवाड़ा वगैरह जगहों पर संख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या वहाँ के मरीजों के लिए भी इसका प्रायोजन होगा, क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ थाना के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए फायदेमंद है जी, क्योंकि कम से कम मेरे ख्याल से खालिद जी अपने पास कितने वेंटिलेटर्स कितने हैं? सर 100 बेड आईसीयू है और 300 बेड O2 बेड है। 100 बेड आईसीयू, 100 बेड वेंटिलेटर। मुझे लगता है कि 100 बेड वेंटिलेटर तो पूरा कलवा मुमरा के पूरा एक इकट्ठा करके भी नहीं है। आपको शायद याद होगा जब ये हॉस्पिटल का ओपनिंग हमने किया था, ओपनिंग नहीं जब शुरुआत की थी, तब मैंने कहा था कि ये काम पूरे होने तक ये काम फेल होना चाहिए। हमारे 20-25 करोड़ गए तो भी चलेगा, पेशेंट नहीं आने चाहिए। और देखो दुआ सुन ली ऊपर वाले ने, मुमरा में पेशेंट नहीं है। लेकिन मुमरा वालों का ये हॉस्पिटल पूरे महाराष्ट्र में अगर काम में आता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और वही होगा, मुमरा जीरो रहेगा। महाराष्ट्र में पनवेल है, टाइगर है, शील है, दीवा है, डोंबिवली है। जिस जगह पे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है उस जगह के पेशेंट्स को एक राहत है। हमारे पास 10 एम्बुलेंस है, जहाँ से भी पेशेंट को लाना पड़ेगा हम लाएंगे और उसकी जान बचाएंगे। और क्या चाहिए? यानी अब आप अपने चुनाव क्षेत्रों को, खास करके मुमरा कौसा को, इस माध्यम से पूरी तरह से मानव सेवा में लगाएंगे। हम पहले से यही कह रहे हैं कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। सर, क्या विधिवत इसका कल मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया है? कल मुख्यमंत्री ने इसको लोकार्पण कर दिया इसका। सर, पता चला कि कल काफ़ी जोरों शोरों से मुख्यमंत्री जी जब आए थे ठाणे मनपा में, आप भी उनके साथ थे, तो मुमरा पैटर्न की बड़ी चर्चा रही है और उस पर जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक अभ्यास किया जाए, स्टडी की जाए और मुमरा पैटर्न कैसे कामयाब हुआ उसको हर तरफ कैसे लागू किया जा सकता है। पूरे महाराष्ट्र में लगातार 0 पेशेंट लाने वाला अगर कोई शहर है तो मुमरा है जी। तो जरूर इसके ऊपर अभ्यास होगा, जरूर इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और इस कामयाबी का राज क्या है वो जानकर पूरे महाराष्ट्र और देश में उसको लागू किया जाए। सर, मुख्यमंत्री जी, आप, आयुक्त साहब सब थे, क्या चर्चा हुई थी मुमरा पैटर्न को लेकर के? किस तरीके से विषय निकला, क्या जानकारी देंगे? थोड़ी सी कुछ बातें बताइए सर। सभी लोग बहुत खुश थे और ये जानकारी ले रहे थे कि ये कैसे कामयाब हुआ। तो अभी ये कामयाबी के पीछे यहाँ की आवाम है, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, यहाँ के नर्सेस, खास करके ये हमारा जो कोविड केयर सेंटर बना जी, उसने बहुत बड़ा रोल अपनाया है। महाराष्ट्र में नंबर 1 रहा है। हमारे खुद गोसावी जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं जी, कोविड पेशेंट रहे, हमारे घर साहब वो पेशेंट रहे, हमारे कई डॉक्टर्स पेशेंट रहे, लेकिन सबने लड़ाई में हार नहीं मानी। और ख़ास करके हमारे जो डॉक्टर्स वो लगातार हमें मालूमात देते रहे, हमारा सर्वे होता रहा, हमारे म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी काम करते रहे और इसका आखिरी नतीजा क्या निकला? हमारे नगर सेवक काम करते रहे। कोविड के बीच में उसके काम करना कोई आसान बात थी नहीं। मैं खुद हाथ लगा के आया, नतीजा ये अच्छा निकला कि अब मुमरा शांत। सर, ये जनता के लिए फ्री है सर? हाँ, जनता के लिए फ्री है। फ्री है सर, यहाँ पर कोई आईसीयू का चार्ज वगैरह नहीं? सर एक आखिरी, हाँ बोलो एक बार में। सर ने कल बोला था कि सीएम से कोविड के अलावा भी जो बीमारियां हैं उनके लिए भी तवज्जो देने की कॉर्पोरेशन को। तो ऐसा है कि अभी ऐसा है कॉर्पोरेशन का जो हॉस्पिटल यहाँ पर सर कई वर्षों से यहाँ पर पेंडिंग है, तो वो कहीं वर्षों से नहीं, ये जो आप गलत अफवाहें फैलाते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये 2017 में इसका काम शुरू हुआ।
कई सालों से ये जो आप जो गुमराह करने की कोशिश करते हो वो अल्लाह के वास्ते मत करो। कोई हॉस्पिटल बनाना कोई मामूली बात नहीं है। उसमें ऑक्सीजन लाइंस लगते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, उसमें तुमको एसी की लाइंस डालनी पड़ती है, बहुत सारे काम रहते हैं। 2000 शानू कभी बना था ये, इसका टेंडर कब निकला था? 2014 में। अच्छा, वर्क ऑर्डर 2017 2017 में इसका वर्क ऑर्डर दिया। कोई 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने को कम से कम 3 साल तो लगेंगे, और कंप्लीट है हॉस्पिटल, उसके कई मशीनरीज आने बाकी है। देखो अच्छा चाहिए तो देरी तो थोड़ी होगी, और ये म्यूनसिपालिटी का काम नहीं है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बन रहा है। लेकिन ये जो आप लगातार लोगों को गुमराह करने के लिए कई साल हो गए, अल्लाह के वास्ते। सर आप यानी मीडिया का आरोप नहीं है, ये कथित विपक्ष का आरोप है, ये मीडिया नहीं कह रही है, मीडिया का नहीं है सर। जिसने सवाल पूछा उसको मैंने जवाब दिया। 2014 से आप सैंक्शन हुआ सभी है। मीडिया इसको मत लीजिए। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल सर, एक मिनट, लास्ट सवाल। सबसे अहम बात ये कोरोना के इस पूरे दौरान में जो है मनपा के जो बहुत निचले स्तर के चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं, जो क्वारंटाइन करने के लिए और आइसोलेशन के लिए लोगों को ले जाते थे, आखिरकार वो भी पॉजिटिव हो गए और उनमें से कुछ ठीक होकर के वापस काम पर लग गए। तो उन्होंने जिस तरीके से काम किया है उनके लिए क्या आप अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे? देखो ऐसा है कि मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये सबकी लड़ाई है। ये कोई अकेला शमीम लड़ रहा है, अकेला जितेंद्र आवाड लड़ रहा है, आज अकेला मुन्ना लड़ रहा है, शानू लड़ रहा है, हमारे अश्विनी लड़ रही है, ऐसा नहीं है। ये सभी लोग मिलके, डॉक्टर राउत यहाँ पे है, डॉक्टर शाह यहाँ पे है, हमारे चाचा यहाँ पे है। देखो ऐसा है कि इधर 100 पेशेंट एडमिट थे, लेकिन रफीक चाचा जैसा आदमी वो पेशेंट के बीच में जाता था, कौन हिम्मत दिखाएगा? आज वहाँ से 900 पेशेंट ठीक होके गए। महाराष्ट्र को नहीं मालूम कि यहाँ इकलौती जगह से हम 900 पेशेंट को ठीक करके बाहर भेज दिए। हमारे कड़ साहब वो खुद बीमार हो गए, आज ड्यूटी पे है, यहीं पे कह रही हैं। अब तो हम पूरे महाराष्ट्र को बोल रहे हैं कि आपके पेशेंट को यहाँ भेजो, क्योंकि ये ओपन एयर है, ऑक्सीजन अच्छा है बाहर भी और अंदर भी हवा। तो मुमरा अब मानव सेवा करेगा, मुमरा महाराष्ट्र और भारत की सेवा करेगा। चलो हमारी कंपनी का नाम है ओम साई आरोग्य। ये अभी थाना के जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं, कल्याण डोंबिवली के अंबरनाथ, टिटवाला प्लस मीरा भाईंदर, उल्लासनगर, ये सब हम लोग रन कर रहे हैं। इसका आज इनॉग्रेशन हुआ है और हमारी कोशिश है आज शाम में या कल से हम लोग इसको पूरा चालू करें। 400 बेड का ये हॉस्पिटल है जिसमें 100 बेड ICU है, 300 बेड O2 बेड है। और अभी क्या है, पूरा का पूरा हमको इसको फंक्शनिंग करना है। ये मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर वाघमारे, ही इज़ अवर मेडिकल डायरेक्टर, और ये हसन ये डायरेक्टर है, नाजीन हमारी सेंटर है, तो साहिल है हमारा CEO। तो ये टीम है बेसिकली, और ये जितने डॉक्टर्स खड़े हैं सब हमारे ही लोग हैं, और इसको हमको पूरा एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने शुरुआत धारावी से की थी, मैं और सर ने। धारावी में हमारा साई हॉस्पिटल, वहाँ पे हम लोगों ने काम किया और वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। WHO ने भी उसको रिकग्नाइज़ किया, वो सब करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। और शमीम भाई या बाकी लोग हैं, शानू भाई, सब आई थिंक सबका आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, अच्छे से काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक अच्छे इंटेंशन से आए हैं, हम लोग अच्छे से अच्छी यहाँ की सेवा और अच्छा ट्रीटमेंट दें। भाभी वॉक थ्रू चलते हैं। हमारे साथ उमरा की प्रभाग अध्यक्षा नगर सेवक अश्विनी राउत और युवा नगर सेवक हैं अशरफ पठान, कलवा उमरा विधानसभा के अध्यक्ष हैं शमीम खान, सभी मौजूद है। आज इस कोरोना समर्पित सेंटर का औपचारिक उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले आप सभी से मेरा एक सवाल रहेगा कि ये एक आर्जी तौर पर, टेम्पररी तौर पर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना है, तो मुमरा कौसा के कितने लोगों को यहाँ पर जो है रोजगार के लिए, जैसे वार्ड बॉयज़ हैं, सफाई कर्मचारी है, ऐसी कुछ वैकेंसीज जो थी वो कितनी फुलफिल की गई है, कितने लोगों को यहाँ पर जो है मौका दिया गया? देखिए ऐसा है कि कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों का महानगर पालिका टेंडर निकलने वाली है जी, लेकिन माड़ा और महानगर पालिका से माननीय गृह मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब, मैंने और शमीम खान साहब ने और हम सभी नगर सेवकों ने मांग की और ये कहा है कि जैसे यहाँ के जहाँ पे जो लोगों ने, कोविड वॉरियर ने, जो लोकल लोगों ने दिन रात कोविड से लड़ने के लिए पहले दिन से मेहनत की है, और जो स्टेडियम का जो हॉस्पिटल है, जो टेम्पररी हॉस्पिटल जहाँ था असिम्टोमेटिक, वहाँ पे साथ दिया है, ऐसे ही सभी लोगों को यहाँ पे मौका दिया जाए ताकि एक
दो चीज़ होगी, एक उनको एक्सपीरियंस है और दूसरा स्थानिक लोगों को रोजगार मिल सके। थाने महानगर पालिका के वैसे ही महासभा के अंदर ठहराव है कि स्थानिक लोगों को 70% मौका मिलना चाहिए, ऐसा ठहराव है। उसकी अमलबजावनी यहाँ पे होगी तो इसलिए शहर में दो चीज़ होगी, एक लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरी चीज़ जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की है उनको एक सम्मान भी मिलेगा कि हम लोग ने मेहनत की, कहीं ना कहीं हमको रोजगार की तरह सम्मान भी मिला और आगे जाके उनको एक उपलब्धि मिलेगी। शमीम भाई, आज ये कोविड सेंटर शुरू होने जा रहा है, औपचारिक तौर पर जो है कल ही ऑनलाइन उद्घाटन हुआ, आज मंत्री जी की विजिट भी हो गई है। क्या कहेंगे इस कोविड सेंटर की सहूलियतों को लेकर के, कैसे फ़ायदा पहुंचेगा लोगों को इसका? मैं सबसे पहले हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने मुमरा कौसा के शहरवासियों की जानिब से कि आज जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये तकरीबन 100 बेड का आईसीयू है, 300 बेड का यानी 298 समथिंग 300 बेड का O2 है। तो ये जो हॉस्पिटल दिया गया है हमारे शहर के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पे मुमरा, दीवा और समथिंग कल्याण फाड़ा, सिल फाड़ा यानी मुंबई और महाराष्ट्र से कहीं भी आकर के इंसान अपना ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज करवा सकता है। ये एक मिसाल है जो हमारे मंत्री जी ने हमारे शहर को हम लोगों को एक तोहफा दिया है कि यहाँ पे वक्त से ट्रीटमेंट हो जाए। मुझे कामदार साहब याद है कि जब मैं पॉजिटिव पाया गया था तो बेड नहीं मिल पा रहे थे कि किस हॉस्पिटल में हमको जाना है और कहाँ जा कर के हमको एडमिट होना है, लेकिन आज ये जो सहूलियत मिली है उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास करके डॉक्टर खालिद साहब का जो साई हॉस्पिटल के जिन्होंने इसको कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उनकी पूरी टीम का, जो डॉक्टर्स, जो नर्सेज, जो वार्ड बॉय, जो लोग यहाँ पे काम करेंगे उनके साथ में हम लोगों का हमेशा सहयोग रहा है। शानू भाई है, मैं हूँ, हमारी भाभी यहाँ की हमारी प्रभाग समिति चेयरमैन है, ताई है, तमाम नगर सेवक हमारे और तमाम डॉक्टर्स का सपोर्ट रहा है और सपोर्ट रह के हम लोग काम करेंगे। रही बात ये कि यहाँ पे अभी कल इसका उद्घाटन हमारे सीएम साहब ने किया था और आज मंत्री जी का दौरा हुआ है, यहाँ का भी दौरा हुआ है और कलवा का भी दौरा हुआ है। यही सेम सेटअप जो यहाँ का है वही कलवा का भी है। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल करके इसको कामयाब बनाएंगे। रही बात ये, मंत्री जी ने एक बात कहा कि बहुत पहले भी उन्होंने कहा था कि इतनी कॉस्ट की इतनी बड़ी चीज़ हम ला रहे हैं शहर में, लेकिन अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि यहाँ पे पेशेंट कम हो जाएं। तो आज मुमरा इस मामले में बहुत ही आगे है और आज मुमरा कौसान में 0 का रिजल्ट है। अल्लाह ताला से हम लोग यही दुआ करते हैं कि ये 0 रिजल्ट पे ही ख़त्म हो जाए। क्या कहेंगे असरीन जी आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और हम बहुत ही खुशनसीब है कि जो हमें इस तरीके का एक अच्छा आमदार मिला है, क्योंकि आज अगर आप मुमरा में देखेंगे तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आज मुमरा का एक नाम हो रहा है कि मुमरा 0 हो गया है। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है कि पूरा देश, मतलब देश ही नहीं तो हर कोई मतलब इससे लड़ रहा है। आज पूरी दुनिया में ही इसका परेशान हाल है। ऐसे हालात में आज मुमरा देखेंगे तो कोविड फ्री आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह जो है हमारी आवाम है और हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब हैं। साथ ही साथ में मैं डॉक्टर शाह को भी बधाई देना चाहूँगी, डॉक्टर मुमताज़ शाह जो हैं, जिन्होंने कोविड सेंटर की मांग की थी हमारे अवार्ड साहब से, सभी नगर सेवक और सभी हम लोग जितने भी मतलब मुमरा की आवाम के साथ में जितने भी समाज सेवक, नगर सेवक और पुलिस अधिकारी, जितना भी दस्ता है, हर एक काम करने वाला वो शख्स जो इस कोविड में काम किया है, उसमें डॉक्टर शाह ने जो है अवार्ड साहब से मांग की थी कि हमको एक कोविड सेंटर आप लाइए और साहब ने लाया भी। और उसके लिए इन्होंने जो तहे दिल से जो मेहनत की कोविड सेंटर पे, उसमें जो है पेशेंट एकदम 0 हो गए, जिसकी वजह से आज हमें कोविड फ्री मुमरा और कोविड मुमरा पैटर्न जिसे अभी हम लोग सुन रहे हैं कि मुमरा में ऐसी क्या चीज़ हो गई। तो इसमें जो है सभी समाज सेवक, नगर सेवक, हमारे शमीम भाई और जितने भी मतलब टोटल, ऐसा नहीं है अगर मैं किसी का नाम नहीं लूँ तो आप कोई नाराज़ नहीं होना, क्योंकि मुमरा में जो है सभी, जैसे कि आप मीडिया वाले हैं, हर वक्त एक्टिव रहते थे, आप लोगों ने हमेशा मैसेज दिया, जिसकी वजह से आज मुमरा में कोविड फ्री, ये जो बीमारी को कोई लाइटली नहीं ली। यहाँ पे जो हमारे गोसावी साहब है, अवार्ड साहब है, हमारे कर साहब है, इन्होंने जो है इनको नज़दीक से इस बीमारी को देखा है और हम लोगों ने भी जब उनसे मुलाकात की तो हमें पता चला कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। तो आज इस बीमारी का हमने इसी सामना किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी हम लोग एक साथ मिलकर चलेंगे और ऐसे आमदार की हमें ज़रूरत थी जो हमें मिल गया है, इसलिए मैं उन्हीं का तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या कहेंगे आप? कोविड सेंटर का उद्घाटन हो गया है और मुमरा कोरोना 0 भी हो गया है।
मुंब्रा शहर हे आमचं असं शहर होतं की ज्याच्यामध्ये लोक वेगळ्या नजरेने बघत होते, पण आज आमचे माननीय आमदार साहेब मंत्री झाले आणि साहेबांना जेव्हा याची झळ पोचली प्रत्यक्ष या आजाराची, आज साहेबांनी या मुंब्रा शहराला इतक्या उंचीवर नेऊन ठेवलं आहे की जगामध्ये मुंब्रा शहराचं नाव होणार आहे आणि झालेलं आहे भारतामध्ये. मला असं वाटतं तेव्हा कुदरत एखादी निसर्ग जेव्हा आपल्याकडे काही तकलीफ दुःख दर्द घेऊन येतो त्याच्यामागे चांगलं काहीतरी असतं. आज त्या महामारीचा सामना करता करता आज मुंब्रा शहराला इतकं मोठं साहेबांच्या रूपाने इतकं मोठी ही व्यवस्था लोकांना आरोग्यासाठीची चांगली व्यवस्था साहेबांनी करून दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्यांचा सहभाग आहे. त्याच्यामध्ये अधिकारी आहेत, महानगरपालिकेचे डॉक्टर आहेत, पोलीस आहेत, समाजसेवक, नगरसेवक, तिथले स्थानिक काही पदाधिकारी जे राष्ट्रवादीचे आहेत त्यांनी तर खूप म्हणजे जीव ओतून याच्यात काम केलेलं आहे. आणि अशा वेळेला त्यांनी एक चांगलं उदाहरण मुंब्रा शहराला कायम पुरेल, कायम आरोग्याची आमची इथे लोकांची सेवा होईल अशी वस्तू आम्हाला इथे मिळालेली आहे, वास्तू मिळालेली आहे. आणि याच्यासाठी आम्ही सगळीजण ज्यांनी सहकार्य सगळ्यांचे आम्ही आभारी आहोत. धन्यवाद. मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा. जब तक के लिए खुदा हाफिज.